स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जहाँ रेडी क्योर में। तो आज की वीडियो में 10 क्लास का मैथ चैप्टर 8 चल रहा है। 8.1 कंप्लीट हो गया है और 8.1 से पहले जितना भी एग्जाम्पल है सभी एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट करा दी है और 8.1 का पूरा एक्सरसाइज। तो आज आएंगे 8.2 में। तो 8.2 में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले उसका बेसिक समझेंगे, उदाहरण देखेंगे, फिर एक्सरसाइज आएंगे। ठीक है, तो वीडियो में नए हो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 6 to 10 मैथ और साइंस बिल्कुल देसी भाषा में मिल जाएगा, बहुत ही साधारण तरीके से। और बाकी सब्जेक्ट भी इस बार से प्रयास कर रहे हैं देने का, तो नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो या कोई भी वीडियो आप यहाँ पे 6 to 10 देख पाएँ। और अगले साल से कोर्स शुरू करेंगे, अगले बार से 11-12 भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर चैनल में नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल में देख रहे हैं 80% लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मात्र 20% सब्सक्राइब किए हैं। तो अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको दे पाए। ठीक, तो चलिए शुरू करेंगे। त्रिकोणमिति जो कि बहुत हार्ड समझा जाता था, लेकिन उम्मीद है 2 वीडियो जो पिछला वीडियो दिए हैं वो दोनों वीडियो देखने के बाद आपको त्रिकोणमिति बहुत ही आसान लगा होगा। आज का और इसके बाद का मतलब वीडियो देखिएगा फिर और 1-2 वीडियो तो लगेगा त्रिकोणमिति से आसान कोई चैप्टर ही नहीं है 10 क्लास मैथ में। ठीक है, तो आते हैं ज़्यादा ना बातचीत करते हुए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है उसको देखिए। सबसे पहले एक टेबल याद करना होगा, एक सारणी याद करना होगा। याद करने का एकदम बहुत ही सिंपल ट्रिक बताएंगे। 6 है, उसमें से एक ही यहाँ याद करना होगा, एक को याद करिए बाकी याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी एकदम ट्रिक खाली लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो सारणी को। त्रिकोणमिति का जो सारणी है बड़ा इम्पोर्टेंट सारणी है। तो चलिए देखिए, ये एक टेबल है, इस टेबल को देखिए याद करना, अगर सिर्फ रटना चाहिएगा तो बड़ा कन्फ्यूजन है, नहीं हो पाएगा। ट्रिक बताएंगे, बहुत ही साधारण ट्रिक। देखिए कैसे याद होगा, एक को बस रट लेना है किसी तरह, साइन को, है ना। साइन 0 डिग्री, इसका मतलब होता है साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है उसको। साइन 30 डिग्री मतलब कितना होता है, साइन 45 से कितना होता है, साइन 60 डिग्री रहे तो कितना होगा उसका मान, और साइन 90 डिग्री हो तो उसका कितना मान होता है। यानी साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट ये सब जो है उसका, ये सब एंगल का कितना मान होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का कितना होता है, या टेन 45 का कितना होता है, टेन 60 का कितना होता है। ये चीज़ जानने के लिए हमको इस टेबल को याद करना होगा। ठीक है, और यही चीज़ों का यूज होगा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देख, साइन 0 डिग्री अगर रहे, साइन 0 डिग्री तो इसका मान 0 ही होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, एक याद रखिएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री रहे तो इसका होता है 1/2, साइन 30 का 1/2। और साइन 45 डिग्री रहे तो इसका होता है 1/√2, 1/√2। साइन 60 डिग्री हो तो ये होता है √3/2, और साइन 90 हो तो इसका मान होता है 1। एक ठो को तो याद करना होगा, साइन का खाली याद कर लीजिए, बाकी सब अपने हो जाएगा, अपनी इसको ट्रिक बता देंगे, उसको खाली ध्यान रखना है। ठीक है, साइन 0 डिग्री का 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, और साइन 90 का 1 होता है। ये जब याद हो जाएगा उसके बाद देखिए कोस को जब लिखेंगे, कोस को तो इसका उल्टा तरफ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, कोस को इसका उल्टा तरफ से, यानी इधर से बस उतार दीजिए, ये एक यहाँ आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, बस उधर से लिखते आना है। 1/3 में तो तीसरा में ये रहेगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, बस साइन अगर याद है एक लाइन से, साइन 90 का जितना होता है उतना कोस 0 का होता है। ठीक है, 90 वाला यहाँ आ जाएगा, 60 वाला 30 में आ जाएगा, 45 से 45 में रहेगा, 30 वाला 90 में चल जाएगा, 60 में चल जाएगा, फिर 0 वाला 90 में चल जाएगा। ठीक है, मतलब एक याद रहा तो दूसरा को उल्टा कर देना है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, मतलब साइन 0 जितना होता है कितना होता है, 0 होता है, तो साइन 0 का कोस 90 में होता है। ठीक है, कोस 90 0 होगा। साइन 30 में होता है 1/2, तो कोस कहाँ होगा, कोस 90 से पहले 60, कोस 60 में होगा 1/2। साइन 45 का होता है 1/√2, तो कोस 45 का भी 1/√2। साइन 60 का होता है √3/2, तो कोस 30 का होगा √3/2। साइन 90 का होता है 1, तो कोस 0 का होगा 1, यानी उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे कर देना है।
ठीक है, 2 को बन गया। उसके बाद ये जब दोनों बन जाएगा उसके बाद क्या कर देना है, टेन का एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसको याद रखिएगा। आप देखिए टेन बराबर साइन बटा कोस होता है, तो बस इसको क्या करते जाना है, साइन बटा कोस, यानी इसमें कहिए तो ये वाला को बटा समझिए, ये भाग, इसको भाग देते जाइए, इन बट्टा में लिखते जाइए, जो कटेगा काटते जाइए, आंसर आ जाएगा। जिस 0/1 हो जाएगा, साइन बटा कोस होता है, साइन में 0 है, कोस में 1, 0/1, 0/1 मतलब 1 को भाग दे के 0 लाना है, तो 1 का पहाड़ा कितनों बार पढ़े तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कितना, हाँ 5 लिख दिए, 1 0 यहाँ 0 ना होगा, है ना, तो 1 को 0 बार पढ़ेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, 1 को 0 को 1 से भाग देंगे तो 0, तो इसका 0 हो गया। उसके बाद 10, इसको अलग कर देते हैं, चलिए, इसका हो गया 0। ठीक है, उसके बाद देखिए बटा करते जाना, बस साइन बटा कोस होता है, साइन में 1/2 है, इसमें √3/2, तो 1/2 और क्या है भागा √3/2, तो ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3। ठीक है, बस इसको समझिए, ये बटा है तो 2 और 2 कटा तो बच गया 1/√3, 1/√3 होता है इसका। 10 45 कितना देख, 1/√2 1/√2 दोनों है, तो 1/√2 पूरी कट जाएगा, तो 1 बच जाएगा। यहाँ आएंगे तो देख 2 और 2 कटेगा, नीचे हर दोनों में 2 है, 2 कटेगा तो बच जाएगा √3/1, तो 1 को कोई जरूरी नहीं है वो हर में 1 लिखना, तो √3 सिर्फ हो गया। यहाँ पे 1 को 0 से भाग देंगे। अब यहाँ पे समझिए 0 इधर आ रहा है, 1 इधर, तो 0 को पहाड़ा पढ़ के 1 लाना चाहे तो आएगा, कभी नहीं आएगा। ऐसा सिचुएशन को इन्फिनिटी कहते हैं, अपरिभाषित ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, यानी ये अपरिभाषित है, इसका कोई आंसर नहीं आएगा, कोई है कहे कि हर में पढ़े 0 नहीं होता, हर में 0 आ रहा है, तो हर में 0 वैसा कोई नंबर नहीं होता है, वो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन का कैसे, 10 का कैसे निकालेंगे, साइन बटा कोस, बस बट्टा लगावा दे, बट्टा लगा दे, हो जाएगा। ठीक, अब अगर कोट का निकालना है तो कोट का जो निकालना है तो ये 10 का उल्टा होता है, क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, 10 का उल्टा कोट, तो इसको उल्टा का मतलब पलटते जाना है, 1/1 करते जाना है। ठीक है, कोट का होता है, कोट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, मान 10 थीटा में 1 कर देना, 1 से उलट, यानी 0 है तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 मतलब वही इन्फिनिटी आ गया, मतलब अपरिभाषित। तो अपरिभाषित को ऐसा दिखा देंगे, चलिए अपरिभाषित हो गया, मतलब कुछ नहीं है इसका होता है। उसके बाद इसका देखें 30 को 1 कर देंगे, मैंने पलट जाएगा। ठीक है, पलटते जाना है। ठीक है, जैसे नीचे यहाँ कुछ नहीं, तो 1 लगा के पलट देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये तो है, ये है, तो पलट देंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा। इसको 1 को पलटे के उल्टे का कतनों कुछ करे तो 1 रहेगा, इसको पलटेंगे यानी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आएगा, और ये अपरिभाषित को पलटेंगे तो 0 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अपरिभाषित कब आया था, 1/0 आया था, इसको पलटेंगे तो 0/1, और 0/1 मतलब 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब पलटते जाना है, 10 को उल्टा कर देंगे, 10 का उल्टा कोट होता है, यानी 10 को उलटते जाओ तो कोट आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए, अब सेक का क्या होता है, तो सेक का होता है कोस का उल्टा। सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा सेक। तो ये रहा कोस, देखिए कोस, और ये रहा सेक। तो कोस किसका उल्टा होता है बाबू, सेक का उल्टा होता है, सेक का उल्टा कोस, यानी कोस को उलटते जाएंगे तो सेक आते जाएगा। तो कोस को उल्टे हो तो कोस यहाँ देखो 1 है, तो 1 को उल्टे की पलटे 1 ही रहेगा, इसको पलटो तो 2 ऊपर √3, 2/√3 हो जाएगा। इसको पलटो तो √2 हो जाएगा, इसको पलटे तो 2 हो जाएगा, और इसको पलटेंगे तो कहा जाएगा 1/0, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपरिभाषित। अब सेक आ जाओ, सेक होता है ये जो है साइन का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा, साइन का। कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन वो 0 को उल्टेंगे तो ये अपरिभाषित आ गया। उसके बाद इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा √2, इसको उल्टेंगे तो हो जाएगा 2/√3, और इसको उल्टेंगे तो 1 का 1 ही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया। एक बस याद रहे, बाकी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा ट्रिक लगाना है, याद कर हो जाएगा बाकी सब। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक इधर से गया, 1 खत्म हुआ, अगला जब वहाँ से शुरू हुआ, देख 1 √3/2 1/2 1/2 0 0। उसके बाद 10 अलग है, 10 को इसको बटा करते जाना, बटा करते जाएंगे तो
0/1 0 हो गया, 2 2 कटा तो 1/√3 बचा, यहाँ से पूरा पूरी कट गया तो 1 बचा, यहाँ वही 2 2 कटा तो खाली ऊपर √3 है तो √3 बचा, 1/0 करे तो इन्फिनिटी अपरिभाषित आ गया। अब यहाँ देख, इसी को आप चाहे तो उल्टाते जाए, देखिए ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, जैसे अब पहला दूसरा में उल्टा था वैसे उलट गया। फिर इसको उल्टा दीजिए, फिर इसको, इसमें सेक आ गया ना, सेक, तो सेक किसको बोलते हैं, किसका उल्टा होता है, कोस का, तो कोस का उलटते जाना, कोस को उलटते जाओ, कोस को पलटते जाएंगे तो सेक आएगा। और सेक जैसे आया तो सेक से भी यहाँ पे कोसेक, ये वाला यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये ऐसा उधर से लिखते जाएंगे तो कोसेक आ जाएगा। या फिर साइन का याद है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन को याद करेंगे, साइन को उलटते जाएंगे तो कोसेक आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा लगाने की, दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा, एक को याद करके कैसा कैसा बताएं उसको। हाँ, तो और इस टेबल को अपने से 2-3 बार बना लीजिएगा तो दिमाग में फिट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको याद करने की ज़रूरत है, इस याद रहना चाहिए, बनाने का तरीका आना चाहिए, इसका यूज़ होगा आगे के क्वेश्चंस में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन में, उदाहरण का क्वेश्चन में आएंगे। कुछ कुछ उदाहरण में 1-2 क्वेश्चन जो है थोड़ा हट के है लेकिन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, और वही सब एग्जाम में जब पूछ देता है तो कहता है ये तो है ही नहीं, सिलेबस से बाहर पूछ दिया। तो सिलेबस से बाहर नहीं, कभी कभी कोई कोई चैप्टर में उदाहरण में जैसा क्वेश्चन है वैसा एक्सरसाइज में नहीं क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी में आदमी कन्फ्यूज होता है। एक्सरसाइज खाली पढ़ता है, उदाहरण वाला दे दिया तो कहेगा इस सिलेबस में है ये नहीं। ठीक है, तो वैसा बात नहीं, तो इसलिए उदाहरण को भी इस बार नहीं छोड़ेंगे, पूरा तैयारी कराएंगे। तो उदाहरण में आते हैं सबसे पहले। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी तरीके से लिखिएगा जैसा बताए हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, उदाहरण 6 है ना। उदाहरण 6 में क्वेश्चन कह रहा है ABC एक त्रिभुज है जिसका B समकोण है। ठीक है, B समकोण है, B समकोण है, तो ABC एक त्रिभुज बनाते हैं, B को समकोण रखना है, तो ये B है तो समकोण कर दो, बाकी A और C लिख देते हैं। उसके बाद बोला है AB 5 है, AB ये है, AB 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद ACB 30 है, ACB है 30 डिग्री, ACB 30 डिग्री है। भुजाओं BC और AC की लंबाई याद करें, BC और AC का लंबाई निकालना है। ठीक है, एक भुजा एक कोण दिया हुआ है, हमको बाकी निकालना है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन नहीं पढ़िएगा तो फिर गड़बड़ है। ध्यान नहीं दीजिएगा, क्या करना है, देख हमको भुजा निकालना, ये 2 भुजा निकालना है, एक भुजा दिया हो, अगर 2 भुजा दिया और तीसरा निकालना रहता तब तो फिर लगा देते पाइथागोरस फार्मूला, लेकिन एक दिया हुआ है। ठीक, और तीसरा निकालना है, 2 निकालना है, क्या होगा तरीका देखिए। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा 9 चैप्टर में, है ना, लेकिन थोड़ा इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा और डेंजर। ठीक है, लेकिन इसमें पहले सीखिए क्या करना है। हमको यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है और ये दोनों भुजा नहीं ये वाला दिया हुआ है, तो एक फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे? ऐसा फार्मूला साइन कोस टेन या कोट, यही चारों छाओं में से जो भी छाओ है, इसी छाओं में से किसी एक का फार्मूला लगाएंगे, जिस फार्मूला में जिसमें क्या आना चाहिए, ये लम आना चाहिए। ये लम है, लम परपेंडिकुलर, सी का परपेंडिकुलर है ना, सी से देखना, सी से परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यानी पी आना चाहिए और ये दोनों में से कोई भी एक आना चाहिए। ठीक है, कहा कि दोनों निकालना है, तो ये आएगा तो ये निकलेगा, ये आएगा तो वो निकलेगा। ठीक है, तो चलिए P/B ही लगाया, तो ये बेस ना है, तो P/B, P और B की कौन सा फार्मूला में आता है, टेन में आता है, टेन थीटा, तो लिखेंगे टेन थीटा की जगह 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री या टेन थीटा बराबर हम जानते हैं, टेन थीटा बराबर होता है P/B, परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है, तो टेन थीटा की जगह देखो कितना, थीटा इसको डिग्री बोल 30 डिग्री है, बराबर P परपेंडिकुलर 5 है बटा B बेस पता नहीं लाना है, तो BC बेस है तो BC ही लिख देते हैं अभी, BC बेस है। ठीक है, अब देख टेन 30 डिग्री आ गया, तो टेन 30 डिग्री का हमको वैल्यू पता होना चाहिए। याद कैसे होगा, मान के चलिए हमको याद नहीं रटे हैं टेन का, तो कैसे करेंगे, क्या बोले हैं, साइन और कोस याद रहना चाहिए कम से कम। तो साइन 30 का देखें अगर हमको याद है, साइन 30 का अगर हमको याद है तो अभी बताए तो 1/2 होता है, और कोस 30 का अगर याद है तो उसका √3/2 होता है। अब बोले हैं साइन बटा कोस 10 होता है, तो 2 और 2 कटेगा तो बचेगा 1/√3। इसका मतलब टेन 30 का मान होता है 1/√3, बराबर इधर है 5/BC। हमको निकालना है BC, तो BC भाग में है तो इधर 1 तरफ आएगा तो BC गुना हो जाएगा, बराबर 5 और ये √3 तो हो जाएगा गुना होगा 5√3। तो देख BC निकालना था बाबू, BC निकल गया 5√3, इतना सेंटीमीटर BC आ गया। BC जब आ गया तो अब AC निकालना है,
तो AC में भी आप चाहे तो टेन साइन कोस कोई फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, जिसमें H आना चाहे, H निकालना है तो H जिसमें आता है वैसा वाला लेकर के बना सकते हैं। जैसे साइन में H आता है, कोस में H आता है, ठीक है, तो दोनों में से या कोस या कोसेक में भी H आता है, ठीक, तो कोई किसी से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे हम साइन से ही निकालते हैं, साइन थीटा बराबर लिखेंगे, चूँकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा, थीटा है 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस नहीं दिया हुआ, हाइपोटेन्यूस ये नहीं दिया हुआ कारण AC लिख दो, AC है इसलिए। अब साइन 30 का बोलो मान कितना होता है, तो साइन 30 का होता है 1/2 बराबर 5/AC। तो AC भाग में इधर आके गुना, तो AC बराबर हो जाएगा 2, उधर जाएगा गुना, 2×5 = 10, तो AC आ गया 10 और ABC आया 5√3। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसको पाइथागोरस से भी, ये दोनों निकल गया तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते थे, ठीक है, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन साइन 10 पढ़ रहे थे, साइन 10 से ही निकाल देते हैं ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक। पाइथागोरस से तक पिछला वीडियो में बहुत सारा वैल्यू निकाले हैं। 7 नंबर है PQR, जिसका Q समकोण है, देखिए Q समकोण बोला, तो यहाँ Q लगा देना है, बाकी PR। Q समकोण है, PQ 30 है, PQ 3 है, 3 सेंटीमीटर है, PQ 3 सेंटीमीटर और PR 6 है, PR कहाँ, ये PR 6 सेंटीमीटर। तो एंगल QPR, एंगल QPR बराबर वाट लगा दो, यानी इसको निकालना है, और एंगल PRQ निकालना है। दिया हुआ है PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, ये 3 है, B से देखिए, और वो PR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमको ये दोनों, ये तो 90 डिग्री, ये तो फिक्स है, ये तो 90 डिग्री है, लेकिन बाकी दो को बचा QPR इसको निकालना है, और PRQ इसको निकालना है, ये दोनों को निकालना है, ठीक, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देख क्या क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। ये P परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, P और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस दिया हुआ। किसके हिसाब से देखने से, R से देखेंगे, तब R से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, इधर से देखेंगे तो बेस दिया हुआ है, ठीक है, इधर से देखेंगे तो परपेंडिकुलर यानी क्या दिया हुआ है, लंब और कर्ण दिया हुआ है। यहाँ से लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा कहाँ से लेते हैं, R से लेते हैं, ठीक है, तो साइन R लिख देते हैं, ठीक है। साइन R बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस 6 है। अब देख साइन R बराबर काट दे, 3 का 3 3 6, तो साइन R जो है बाबू ये बराबर, अब इसमें उल्टा आ गया, साइन R बराबर 1/2 आया, यहाँ डिग्री नहीं दिया हो, डिग्री निकालना है, तो क्या करेंगे, साइन R बराबर लिखेंगे, साइन R बराबर लिखेंगे 1/2, किसका वैल्यू है, साइन R का कौन सा वैल्यू में 1/2 आता है, 30 डिग्री में, 60 डिग्री में, या कितना डिग्री में, तो 1/2 जो है कितना में आता है, साइन 30 डिग्री में, याद कीजिए साइन 30 डिग्री में आता है, तो 1/2 की जगह लिख देंगे साइन 30 डिग्री, ठीक है। तभी था साइन 30 डिग्री, उसका मान रखे थे 1/2, अगर 1/2 दे दिया, हमको जरूरत पड़ गया थीटा का, तो 1/2 का होता है साइन थीटा, तो लिख दिए साइन थीटा, साइन कौन सा थीटा, साइन 30 होता है, 1/2 का साइन 30, तो 1/2 की जगह साइन 30, तो साइन कट गया, तो बच गया R बराबर 30 डिग्री। तो R बराबर 30 डिग्री यानी ये तो आ गया, क्या निकालना, इसका नाम पूरा हो जाएगा PRQ, ठीक है। तो एंगल PRQ बराबर 30 डिग्री आ गया, PRQ आ गया 30 डिग्री, एक ठो निकल गया, ये वाला निकल गया, हमको एक ठो ये भी निकालना है। तो देख बाबू, अगर ये 30 डिग्री आ गया, तब तो अब साइन और कोस लगाने की ज़रूरत नहीं है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, ये 90 है, ये 30 है, तो कितना हो गया, और ये कितना आएगा, तो 90 है, ये 30 है, तो 120 हुआ, तो ये होगा 60 डिग्री, तब ना तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो उसी से निकाल दो, लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तीनों को जोड़ दे, एगो 90 है, एगो 30 है, यला और इला का है, तो इसका नंबर है QPR, तो लगा दे QPR बराबर 180 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे 120 होगा, प्लस QPR बराबर 180 डिग्री,
पी आर बराबर हो गया 180, 120 माइनस में उधर जाके प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये देख क्यू पी आर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों एंगल फाइंड करना था, निकल गया। 8 नंबर उदाहरण, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो बोला है ए और जी लिख देते, ए और बी याद करना है, ए और बी निकालना है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना। देखिए सिंपल, एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया। देख के लग रहा होगा खतरनाक, देख के डरना नहीं है, उतार दे ऐसा। ठीक, उतार दे। ए और बी का मान निकालना, यहाँ ए बी दिख रहा है, ए बी का मान निकालना है। ठीक, ध्यान से देखिए, साइन ए माइनस बी दिया हुआ है तो इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ये तो छोड़ दे। लेकिन 1/2 को कुछ कर सकते हैं। 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री का होता है, अभी जस्ट आया था साइन 30 डिग्री का, तो 1/2 की जगह लिख देंगे साइन 30। साइन खचा खच कट गया तो बच गया ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये मान ले समीकरण 1। उसके बाद वहाँ आ जाते हैं, यहाँ है कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो कोस ए प्लस बी को तो कुछ करने का अभी औकात नहीं है, छोड़ दे। लेकिन 1/2 को छेड़छाड़ कर सकते हैं। 1/2 किस में आता है? कोस देखना, साइन 30 में अगर 1/2 आया तो साइन 30 वाला कहाँ? कोस 60 में आता है, तो कोस 60 डिग्री का होता है 1/2। कोस और कोस काटा तो बच गया ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। एक मान ले समीकरण 2। हम देख, 2 समीकरण बन गया। आप दोनों समीकरण को कोनो विधि से हल कर दो। तीसरा चैप्टर में बताए हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्रगुणनखंड विधि, बहुत सारा विधि बताए हैं समीकरण हल करने का। मतलब अलजेब्रा में पहुंच गए। समीकरण 1 और 2 को घटाने से लिख देते हैं। घटाने से मतलब विलोपन विधि में घटाते हैं, बराबर है तो घटा देते हैं डायरेक्ट। ए प्लस बी, या पहले इसको लिख दें, चलना। ए प्लस बी बराबर 60 और ए माइनस बी बराबर 30। जोड़ने से भी आएगा, घटाने से भी आएगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं। जोड़ने पर कैसे आएगा? काहे कि एगो माइनस में माने जोड़ेंगे तो खत्म हो गया, ये जोड़ेंगे तो 2 है, बस एगो कटना चाहिए। एगो कट गया तो आंसर आ जाएगा। विलोपन विधि ऐसे न होता था। और इधर जोड़ेंगे तो 30 और 60 90, ये कटेगा 45 दूनी 90, तो ए आ गया 45। ए 45 आया तो ए का तो निकला, लेकिन बी भी तो निकालना है, तो लिख देंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। ए का मान समीकरण 1 या 2 कहीं पे भी रख देंगे तो ए का मान निकल जाता है। तो ए यहाँ माइनस देख के डर लगा होगा तो समीकरण 2 में रख दे। ए प्लस बी बराबर 60, तो ए है 45, तो 45 लग दे, प्लस बी बराबर 60। तो बी बराबर हो गया 60 माइनस उधर जाके 45, 15 है बचेगा। तो बी बराबर 15, ए बराबर 45। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आते हैं अब देखिए 8.2 का पहला क्वेश्चन मान ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। और पहला नंबर में दिख रहा है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। चलो और क्वेश्चन लिखिए लेते हैं, सिंपल सा है। 210 साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। क्या करेंगे? मान रख देना है, बीच में जोड़ देना है। यहाँ कुछ हो नहीं तो गुना कर देना है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का देख, साइन 60 उधर एकदम 90 से इधर √3/2 होता है। कोस 30 का भी √3/2 होता है, काहे कोस 30 और साइन 60 वाला बराबर होता है। ठीक है, फिर जोड़ है तो जोड़ लगाएंगे। साइन 30 शुरू में बोलो 1/2 होता है, तो कोस और साइन का 30 वाला बराबर होता है 1/2। इसमें भी √3 गुना होकर 3 रूट 9 होगा, लेकिन रूट टूटेगा तो 3 बचेगा, तो है ना। 3 या 9 होगा, √9 का रूट हटाएं 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 का 1/4। हर बराबर है तो लिख देते हैं और ऊपर जैसा है वैसे जोड़ देते हैं। 4 में कट जाता है, एक आंसर हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 2 tan 45 डिग्री स्क्वायर भी है, लेकिन tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 लिख के और स्क्वायर कर देंगे। प्लस कोस है यहाँ, कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री अभी आया था, देखिए कोस 30 √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 उधर वाला √3/2,
√3/2 टेबल को दिमाग में रखिएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक, अब स्क्वायर सब करो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 से गुना तो 2 का 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन √9, 9 से रूट हटेगा 3 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर फिर से वही 3 स्क्वायर रूट कट के और 2 का स्क्वायर 4। फिर हर में कुछ नहीं तो एक यहाँ लगाओ और भिन्न जोड़ो घटाओ तो करते हैं, या एक एक दिख रही तो ख़त्म हो गया तो का भिन्न जोड़ करेंगे, बस डायरेक्ट आंसर। और कैसा क्वेश्चन है, चलिए एक और क्वेश्चन यही बना लेते हैं। ये 2 आंसर हो गया इसका। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कोस 45 डिग्री बटा है कोसेक 30 और कोसेक 30, तो कोस 45 का कितना, कोस 45 और साइन 45 सेम होता है 1/√2। पिछला वीडियो ना देखा हो तो एकदम देख लीजिएगा, टेबल पूरा याद करवा दिए हैं। ठीक, ट्रिक बता दिए कैसे याद है। सेक 30, सेक बोले किसका उल्टा होता है, कोस का, तो कोस 30 का बताइए कितना होता है। कोस 30 का √3/2 होता है, देखना यहाँ पे आया था, कोस 3 का √3/2 होता है। कोस 30 का सेक 30 है तो सेक 30 में उलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 प्लस कोसेक 30, कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 30 का कहाँ, साइन 30 था 1/2, तो 1/2 को उलट दे तो 2/1, जोड़ दिख रहा है तो जोड़ देंगे, ऊपर तो 1/2 है रूट में, 1/2 रहेगा, नीचे वाला जोड़ का काम करेंगे। भिन्न जोड़ है तो 2 का 2 तिरछा तिरछे होगा, ये यहाँ जाएगा 2√3 हो जाएगा और नीचे हो गया √3। फूल खिले और मुरझाए, तो बड़ा डेंजर आ गया रे बाबा, परिमयकरण करना पड़ेगा इसका, और जगह वो छोटा है। चलिए ये थोड़ा सा नहीं कट रहा है तो इसको जगह चाहिए, इसको जगह चाहिए इसको, है ना। हल्के में ले रहे थे लेकिन ये हल्के में नहीं होगा, इसको हटाते हैं। दिखा छोटा लेकिन खतरनाक बनेगा ही, जगह चाहिए इसके लिए, जगह बनाते हैं। 1/√2 और कितना आया 2 + 2√3/√3 ये आया। अब इसको बनाते, देख पहले 1 2 3 4 4 तल्ला है, 4 तल्ला बिल्डिंग को क्या बोले हैं, पहले 2 तल्ला कर लेते तब काटकुट होता है ना। तो 1/2 रह जाता है ऊपर तल्ला और गुना लगा के नीचे वाला ऊपर हो जाता है, सबसे नीचे का ऊपर है और इसका जस्ट ऊपर वाला ये होता है। ये 4 तल्ला को 2 तल्ला में ऐसे करके बदलते हैं। अब √3 का √3 गुना होगा, √3 और नीचे गुना कर 2 और √3 तो 2√3 होगा, प्लस 2 तो रह जाएगा और 3 दूनी 6, √6 हो जाएगा। तीन कहाँ से आ गया, 2√2 ना होगा, अरे सब मछली व्यंग हो जाता है। अब देख बाबू एक चीज यहाँ पे, हर में जब भी रूट में रहे, हर रूट में रहे तो आंसर नहीं लिखना है, नहीं तो हो जाएगा गलत। नहीं भी क्वेश्चन बना रहे हर में रूट आ जाए, हर में रूट, तो आंसर नहीं लिखने का, उस रूट को हटाने का। उस रूट को हटाने के तरीका को परिमयकरण कहते हैं। 9वां क्लास याद करिए, भुलाए होंगे तो अभी देखते हैं। परिमयकरण करते हैं, परिमयकरण करने के लिए हर जो है उसी से उसको गुना कर देते हैं, लेकिन साइन बदल के, जैसे 2 या 2 कॉमन निकाल दे, कॉमन निकाल ले तो और आसानी से बनेगा। 2 कॉमन निकाल लें, ठीक है। 2 दोनों में दिख रहा है तो कॉमन निकाल देंगे, √3 बाहर, 2 कॉमन हो गया तो बच गया √2 प्लस √6। चलिए अब इसको गुना करेंगे, ठीक है, परिमयकरण करेंगे। परिमय हटाने के लिए, ये रूट हटाने के लिए, तो परिमयकरण में होता है हर में जितना उससे प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके गुना कर देते ऊपर नीचे, ठीक है। गुना लगा के हर में जितना है उसी को लिखना है, बस साइन बदल के, प्लस है तो माइनस और नीचे भी वही चीज़ गुना कर देते हैं। इसको परिमयकरण करना कहते हैं, ठीक है। तब गुना करो, यहाँ √3 में दोनों है तो दोनों से गुना होगा, तो √3 और 2 गुना होकर रूट में है तो गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर माइनस है तो माइनस लगेगा, 6 3 के 28, 18, 6 बटे 6 13 18, ये 18 ऊपर हो गया। अब नीचे देख a + b a - b दिख रहा है, इसे देखिए ना, a + b a - b, a + b a - b मतलब होता है a² - b² और बाहर 2 है तो 2 तो रहेगा। उसके बाद यहाँ a² माइनस ये वाला b है तो b², ठीक। अब ये ऊपर तो जो है रहेगा ही, यहाँ से रूट हटाएंगे तो 3 3 9 दूनी 18, 3 3 9 दूनी 18, 3√2 होगा बटा
यहाँ स्क्वायर करो, 2 तो रह जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 माइनस √6 का स्क्वायर 6, तो बच गया कितना, √6 माइनस 3√2 बटा 2 दूनी 4 माइनस 6, 4 में 6 घटावेंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। माइनस को अंदर करेंगे, माइनस नीचे दिख रहा है तो माइनस को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस वाला पहले लिखते, 3√2 पहले लिख, फिर मैंने बदल दिया, खाली माइनस से इसको गुना कर दिया, माइनस से गुना कर दिया, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस, इसलिए प्लस में लिख दिए, ये प्लस वाला पहले, ये माइनस वाला बाद में। ठीक, थोड़ा साफ से लिख दिए इज्जत से खाली। तो मेन काम यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे परिमयकरण 9 क्लास में सीखे होंगे, ये खाली थोड़ा गुना उना करना है, बाकी ठीक हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है तो 1/2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस tan 45 का 1 होता है, लिख दो। माइनस कोसेक 60, कोसेक का पता नहीं है, याद नहीं करने बोले, कोसेक का नहीं याद करना है, साइन याद करिए ना, साइन रुको, साइन 60 का कितना होता है, साइन 60 देखिए उधर कोना में 90 से पहले √3/2 होता है, तो उसको पलट दे, 2/√3 हो जाएगा बस। यहाँ सेक 30, सेक भी याद नहीं करना है, कोस याद करना है, कोस 30 का √3/2, तो सेक का उलट दे, 2/√3 प्लस कोस 60 का तो याद करना ही है, 1/2 होता है, प्लस कोट का 45 और tan 45 क्या होता है 1। नीचे कुछ नहीं तो हर में 1 लगा के फिर से भिन्न जोड़ करेंगे। देख √2 1 और √3 तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 हो जाएगा, माने गुना हो जाएगा। अब 2√3 को भाग देंगे, हर से भाग होता है तो भाग देंगे 2 से, तो 2 कटेगा, √3 बचेगा, √3 ऊपर से गुना होके √3, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1 से भाग देते हैं किसी को तो उतना ही रहेगा, यानी 2√3 ही रहेगा। 2√3 को 1 से गुना करेंगे, हर से भाग, अंश से गुना, भिन्न जोड़ कर रहे हैं बाबू, कुछ काम नहीं कर रहे, भिन्न जोड़ है, इसको देख कर डराइएगा ना, कहिएगा बहुत हार्ड है त्रिकोणमिति, तो ये त्रिकोणमिति थोड़ी है, ये तो भिन्न जोड़ है, त्रिकोणमिति को बदनाम नहीं करना है, ये भिन्न जोड़ है। भिन्न जोड़ घटावने जानते होंगे तो फिर अलग बात है, उसको फिर अलग से सीखिए, भिन्न जोड़ घटाव बहुत बार बताए हैं। ठीक है, तो भिन्न जोड़ को देख कर त्रिकोणमिति को हार्ड नहीं कहना है। ठीक है, त्रिकोणमिति यहीं तक है, बस यहाँ वैल्यू रख दिए, त्रिकोणमिति का काम खत्म। अब यहाँ पे जोड़ घटाव का काम, ठीक, जोड़ घटाव करना है, हर से भागेंगे, हर से भागो तो 3 √3 कटेगा, भाग में तो ये ना, तो 2/√3 को भाग देंगे √3 जैसे, तो √3 कट गया तो बचा 2, तो 2 ऊपर वाला से गुना होता है, तो 2 × 4। ठीक, ऊपर का काम खत्म। अब नीचे हल्का तल्ला में आते हैं तो वही चीज़ है, नीचे भी 2 1 और √3 तो गुना कर देते हैं, या एलसीएम तो वही गुना हो जाता है जिसका एलसीएम नहीं निकलता है, तो 2√3 हो गया। अब 2√3 को फिर 3 से भाग देंगे तो 3 वाला कटेगा, √3 बचेगा 2 को 2 से गुना करेंगे 4, प्लस 2 को 2 से भाग देंगे, 2 कटेगा, √3 बचेगा, √3 को 1 से गुना कर √3, प्लस 1 को करेंगे तो 2√3 ही रहेगा। अब देखिए 2√3 को कट गया, गुना में से कट गया, बाकी जो बच गया उसको लिख दे, 2√3 और यहाँ 1 है √3, तो 2 और 1 3 वो √3 हो गया, -4 हो गया, बटा में इधर देख, इधर 4 प्लस 2 और 1 3 को √3, यहाँ में 3 को √3, प्लस में है एक माइनस में, काट मत दीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा होशियार बनते काट देते एक एक, ये प्लस में माइनस में, तो क्या उपाय है, कुछ उपाय है, फिर से वही करना होगा। क्या करना होगा, परिमयकरण का है कि हरों का परिमयकरण करने पर परिमयकरण करेंगे, तो परिमयकरण करने के लिए ऊपर वाला जैसा है वैसा लिख देते हैं, नीचे भी जैसा है वैसे ही लिखते हैं, नीचे जैसा वैसा लिख देते हैं, लेकिन फिर इसको गुना कर देते हैं साइन बदल के, तो 4 - 3√3 बटा 4 - 3√3। अब गुना कर दे, दोनों से गुना होगा, दो गुना है तो ये दोनों से गुना होगा, ये दोनों से गुना होगा, तो 3√3 को 4 से गुना करेंगे तो बिना रूट से गुना होगा, रूट वाला रह जाएगा, 4 और 3 रूट ने 4 या 12 होगा, 12 और रूट में 3 है तो √3 तो रह जाएगा। फिर यही वाला गुना होगा यहाँ से यहाँ, तो 3 बाहर गुना कर, 3 × 9 माइनस में तो -9, 3 × 9 और रूट से गुना होता है तो 3 × 9, चलिए रहने दे, माइनस प्लस माइनस 4 और 4 गुना होगा, 4 × 4 = 16, फिर माइनस प्लस 4 × 3 = 12 √3। चलिए अब यहाँ तो a + b a - b दिख रहा है, a + b a - b मतलब a² b² तो a² - b, तो b की जगह है इतना का स्क्वायर,
अब उधर गुना उना करते हैं, गुना उना करते हैं। 12√3 तो कुछ ठीक हो, -9 यहाँ रूट में 9, √9 का होता है 3 तिया 9 तो 3 आया, -16 प्लस 12√3, 12√3 जुट जाएगा। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 है। देख 12√3 और 12 12 12 24 को √3 हो गया। और यहाँ 6 एक बार गुना कर ले, 9 9 27 9 9 27 -16 27 -16 और नीचे 9 27 16 -27 तो हो गया 24√3 माइनस 6 6 12 1 13 2 3 और 1 4 43 बटा बड़ा माइनस माइनस लगेगा, यहाँ घटाना पड़ेगा। 16 और 4 20 7 4 11, ये माइनस को फिर से अंदर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 43 माइनस 24√3 बटा 11 आंसर। ठीक, सबसे पहले 5 है तो लिख देंगे 5, उसके बाद फिर देखते रहेंगे कहाँ है नहीं है। कोस 60 है, कोस 60 देख, कोस 60 साइन 30 के बराबर होता है कोस 60, यानी 1/2 साइन 30 का होता है तो वही होगा कोस 60 का स्क्वायर है। +4 है, लिख दे। सेक 30, सेक 30, सेक को याद करने नहीं बोले हैं, कोस याद करने बोले हैं। कोस 30 का याद करो, कोस 30 साइन 60 के बराबर होता है, साइन 60 √3/2 तो कोस 30 भी हो गया √3/2 और √3/2 कोस होता है, लेकिन ये सेक उल्टा उलट दे तो 2/√3 हो गया स्क्वायर -10 45 का 1 का स्क्वायर हो गया काम। नीचे साइन 30 तो सिंपल सा बात है 1/2 होगा, कोस 30 तो इसका उल्टा √3/2 हो जाएगा। साइन 30 वाला कोस 30 में आ जाता है, स्क्वायर स्क्वायर करो और गुना उना करे। 5 एक के बार कर दे, चल एक के बार कर दे, कितना बार बार करते रहेंगे। 1 का स्क्वायर 1 फिर 5 से गुना तो 5 का 5 और 2 का स्क्वायर 4 एक के बार हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 चौके 16 तो 16 ऊपर हो गया। √3 का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1 का स्क्वायर तो 1 होगा और नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दे ताकि जोड़ने में सहूलियत हो। 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 नीचे 2 का स्क्वायर 4, सिंपल ऐसा बन गया ये। 4 3 1 सबका कॉमन माने एलसीएम तो 4 तिया 12 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 4 से 12 तो 4 को भाग देंगे 12 से, 4 तिया 12 3 आया 3 ऊपर से गुना 3 5 15, हर से भाग अंश से गुना याद रखिएगा, हर से भाग किसको उला नीचे जो आएगा एलसीएम 3 चौके 12 4 4 को ऊपर से गुना 4 16 चौके 64, 1 से भाग 12 को 12 का 12 12 हो गया, फिर 12 से गुना 12 का 12 नीचे आ जाए 4 4 नीचे तो कॉमन है तो कॉमन रहने से जैसा है ऊपर वैसे ही लिख देना है। जोड़ते हैं फिर घटाते हैं तो 5 और 6 9 6 और 1 7 इतना हुआ -12 बटा 12। इसको 4 भाग 4 तल्ला है तो उसको बदल देते हैं, सबसे नीचे का ऊपर और 3 और 4 ये वाला नीचे 4 4 कटा और यहाँ कितना बचा 9 में 7 बचा, 2 घटाने से 7 में घटाने से 6 बचा बटा 12 67 बराबर आंसर। ठीक, चलिए आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, लंबा वीडियो हो जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे और 2-3 क्वेश्चन है। ठीक, उम्मीद है समझ में आए तो लाइक और कमेंट करिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा ताकि किसी को कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक, थैंक्स फॉर